टाइटैनिक जाने वाली सबमरीन तो समंदर में 4000 मीटर की गहराई में फटी थी, लेकिन ये स्नेल फिश वो समुद्री क्रिएचर है जिसको 8300 मीटर की गहराई में भी कुछ नहीं होता। ये कुदरती तौर पे दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। फिर चाहे इसके ऊपर हाथियों का झुंड खड़ा कर दिया जाए, इसके ऊपर से भारी ट्रक्स गुजार दिए जाएं, या फिर हत्ता के एक लोकोमोटिव ही इसके ऊपर क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, इसकी बॉडी टस से मस नहीं होगी। पर सवाल ये है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या मौजूद है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पैसिफिक ओशन में गुआम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ट्रेवल किया जाए तो समंदर का वो हिस्सा आता है जिसके नीचे ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मैरियाना ट्रेंच के नाम से भी याद किया जाता है। मैरियाना ट्रेंच समंदर के बॉटम पर चांद की शक्ल जैसा एक बहुत बड़ा कर्व्ड डेंट है जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस डेंट की वजह से समंदर का ये हिस्सा अचानक से बहुत डीप हो जाता है। इस डेंट का अंदाजा लगाने के लिए इसको गूगल अर्थ पर भी देखा जा सकता है। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समंदरी लहरों से भी 11,033 मीटर या फिर 36,200 फीट नीचे मौजूद है। ये गहराई ओशन की सबसे कम एक्सप्लोर की जाने वाली गहराई है जिसको हेडल जोन भी कहा जाता है। इसका ये नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड गॉड हेडीज के नाम पे रखा गया था। इस गहराई में खतरनाक अंधेरा, खाने की कमी और हड्डियों को तोड़ देने वाला प्रेशर इस बात की साफ साफ निशानी है कि यहाँ क्रिएचर्स का जिंदा रहना करीब इम्पॉसिबल है। पहले तो ये भी समझा जाता था कि हेडल जोन तक इंसान कभी नहीं जा पाएगा, लेकिन 19वीं सदी में एक वाकया हुआ जिसने इस कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1875 में HMS चैलेंजर नामी शिप समंदर में मौजूद थी। इसमें उस वक्त के ओशन एक्सप्लोरर्स ओशन का डीपेस्ट पॉइंट तलाश करने निकले थे। एक जगह पर आकर उन्होंने रस्सी पर वजन लटकाकर उसको समंदर में फेंका। ये नोटिस किया गया कि रस्सी नीचे जाती जा रही है, लेकिन डीपेस्ट पॉइंट अभी तक नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उनकी रस्सी समंदर के बॉटम पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई हो। इस खबर ने पूरी दुनिया के ओशन एक्सप्लोरर्स को हैरत ज़दा छोड़ दिया। मैरियाना ट्रेंच ओशन का सबसे गहरा पॉइंट था, ये जानना ही सिर्फ काफी नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन ये गहराई किसी को अपने करीब भी आने नहीं देती थी। चैलेंजर डीप की डिस्कवरी के 85 सालों के बाद 1960 में दो लोगों ने यहाँ तक जाने की हिम्मत बांधी, जैक पिकार्ड और नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श। ये कारनामा उन्होंने ट्रिएस्ट नामी सबमर्सिबल में बैठकर अंजाम दिया। उनका ये 5 घंटों का सफर ढेर सारे चैलेंजेस से भरा हुआ था। 5 घंटे सिर्फ जाने के और बकाया 5 घंटे वापस ऊपर आने के। इस गहराई में पानी का प्रेशर सी लेवल से करीब 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। उनके सफर के दौरान सबमरीन की खिड़की का शीशा क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से चैलेंजर डीप पर वो सिर्फ 20 मिनट ही गुजार पाए और फिर उनको वापस ऊपर आना ही पड़ा। बेशक उन्होंने इस पॉइंट पे सिर्फ थोड़ा सा वक्त ही गुजारा था, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा उसने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। जिंदगी, जी हाँ, समंदर की सतह से 11,000 मीटर नीचे वो जिंदा मछली की एक किस्म देखकर हैरान रह गए। आपको यहाँ बताते चलें कि चैलेंजर डीप इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी वहाँ रख दिया जाए फिर भी उसकी पीक समंदर की सतह से 2 किलोमीटर अंदर ही होगी। यहाँ पानी का प्रेशर करीब 16,000 PSI होता है, यानी सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के एरिया पर पड़ने वाला वजन 7,250 kg। खैर, वक्त की कमी की वजह से उनको चैलेंजर डीप से फौरन निकलना पड़ा, लेकिन इस ट्रिप ने ओशन एक्सप्लोरर्स और बायोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर दी। आखिर हेडल जोन में जिंदगी मुमकिन कैसे है, जहाँ ना ऑक्सीजन है ना सूरज की रोशनी। समंदर की इस गहराई में जाकर रिसर्च करना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। इसीलिए 1996 में जापान ने एक रोबोटिक सबमर्सिबल काइको के नाम से तैयार की। इस मिशन को काइको मिशन का नाम दिया गया, जिसमें इस सबमर्सिबल को चैलेंजर डीप तक भेजकर सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आना था।
काइको ने ओशन फ्लोर के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए, जिनको जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि समंदर का बॉटम अजीब किस्म के बैक्टीरिया से भरा हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो आज से पहले कभी देखे नहीं गए थे। लैब टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बैक्टीरिया की एक बहुत अजीब किस्म है जो हाई प्रेशर में भी जिंदा रहने की काबिलियत रखती है। नॉर्मली जमीन पर फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स एनर्जी बनाते हैं, यानी सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए। लेकिन समंदर की गहराई में जिंदगी का होना अगर पॉसिबल है तो वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से है। बैक्टीरिया केमिकल प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और पत्थरों के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एनर्जी और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। ये नोटिस किया गया कि इन बैक्टीरिया की वजह से बनने वाली एनर्जी समंदर की इस गहराई में मौजूद दूसरे क्रिएचर्स के लिए मेन एनर्जी सोर्स का बायस बनती है। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि हेडल जोन में जिंदगी वाकई में मुमकिन है। मरियाना ट्रेंच में हैरत अंगेज तौर पे सबसे गहराई में रहने वाली मछली को भी देखा गया है, जो कि एक स्नेल फिश है। क्योंकि ये हेडल जोन में रहती है, इसी वजह से इसको हेडल स्नेल फिश भी कहा जाता है। 12 इंच तक लंबी और 3 इंच मोटी ये मछली अपने जिस्म पर जितना दबाव बर्दाश्त करती है वो जानकर यकीन करना काफी मुश्किल है। इस मछली की बॉडी का एरिया करीब 25 स्क्वायर इंच होता है और इस गहराई में प्रेशर 16,000 psi। यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हेडल स्नेल फिश अपनी पूरी बॉडी पर हर वक्त 1,70,000 kg का वजन बर्दाश्त कर रही होती है। जी हाँ, रेफरेंस के लिए आपको बताते चलें कि एक बोइंग 777 का एम्प्टी वेट 1,68,000 kg होता है और एक एवरेज लोकोमोटिव का वजन 1.5 लाख kg। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतनी छोटी सी मछली इतना ज्यादा वजन झेल सकती है। पर इसकी वजह क्या है, बदकिस्मती से ये साइंटिफिक कम्युनिटी को आज तक सही से मालूम नहीं पड़ सका। असल में वहां जाकर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है और अगर इस स्नेल फिश को या दूसरे डीप सी क्रिएचर्स को समंदर से निकाल कर लाया जाए तो वो प्रेशर की कमी की वजह से फट जाते हैं। चंद साइंटिफिक रिसर्च से मालूम पड़ा है कि जो मछलियां सरफेस पे रहती हैं उनके अंदर एक स्विम ब्लैडर होता है। इस स्विम ब्लैडर में हवा भरी होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा डीप नहीं जा पाती। लेकिन डीप सी क्रिएचर्स के अंदर ये स्विम ब्लैडर नहीं होता और यही वजह है कि वो गहराई में आसानी से जा सकती हैं। इसके अलावा रीसेंट डिस्कवरी से मालूम पड़ा है कि तमाम समंदरी मखलूक के अंदर पाइजोलाइट्स नामी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन्स और प्रोटीन को क्रश होने से बचाता है। साइंसदानों को स्नेल फिश के अंदर पाइजोलाइट्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी देखने को मिली, पर अभी तक ये मालूम नहीं पड़ सका कि ये पाइजोलाइट्स आखिर प्रोटीन और मेम्ब्रेन्स को क्रश होने से कैसे बचाता है। ये तो तब ही मालूम पड़ सकेगा जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद हो जो चैलेंजर डीप में जाकर जिंदा मछली पर रिसर्च कर पाए। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।